हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट सूजी के गुलाब जामुन। इसमें ना मावा लगेगा और ना ही समय। ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी खाने में लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी सूजी। तो सूजी मेरा मोटा वाला है, इसे हम मिक्सर जार में डालकर 2 मिनट के लिए हम इसे बारीक कर लेते हैं। बारीक वाली सूजी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीस कर इसे फाइन कर लेते हैं, तो बारीक कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बनाएंगे। सूजी पीसने के बाद हम ले लेते हैं कोई बाउल में, यानी गहरे बड़े बर्तन में ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ले लिया है और अब इसमें हम डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा पाउडर जैसा ये थोड़ा सा हो गया है। तो अब ले लेते हैं इसमें 2 बड़े चम्मच हम लेंगे यहाँ पे मैदा। तो चम्मच बड़ा वाला ही है मेरा, बड़े वाले चम्मच से लीजिए। और अब इसमें डाल लेते हैं मिल्क पाउडर। तो 2 बड़े चम्मच से मिल्क पाउडर भी हम यहाँ पे लेंगे। और इन दोनों को सूजी में डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से सूजी में मिक्स करना है, मिला लेना है, बराबर से मिल जाए, सूजी में एक बराबर हो जाए। तो इस तरह से हमें पहले इसे मिलाकर तैयार कर लेना है। और फिर अब चलते हैं चाशनी बनाएंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो चाशनी बनाने के लिए कोई भी भगोना या आप पतीला ले लीजिए या फिर पैन ले लीजिए। मैंने पैन लिया है और 1 कटोरी हमने यहाँ पे चीनी डाला है, आधा कटोरी और भी चीनी डाल दिया है, यानी सब मिलाकर 1.5 कटोरी हमने चीनी डाला है। और लगभग 1.5 कटोरी पानी भी हम इसमें डालेंगे। तो 1.5 कटोरी हमने चीनी लिया है, 1.5 कटोरी पानी लिया है। तो इस तरह से हमें इसका चाशनी तैयार कर लेना है। तो चाशनी हमें तार वाली नहीं चाहिए, यहाँ पे चिपचिपी चाशनी चाहिए। जिस तरह से हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह का ये भी चाशनी हमें चाहिए सूजी वाली गुलाब जामुन बनाने के लिए। हमने थोड़ा सा यहाँ पे फूड कलर डाला है और केसरिया फूड कलर है, ये हमने डाल लिया है इसमें, लेकिन ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे डाल लीजिए, आपके पास हो तो, वरना इसे इसके बगैर भी बनाया जा सकता है। तो इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से। चीनी जब मेल्ट हो जाए और 2 मिनट की हमें इसे पकाकर तैयार करना है। 2 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाता है, यानी चिपचिपा सा चाशनी हमारा तैयार हो जाता है। फिर भी इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथ पे लगा के हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल सा ऑयली दिखना चाहिए और चिपचिपा सा होना चाहिए, वो खुद पता चलने लगता है शहद के जैसे। और अब डाल लेते हैं इसमें गुलाब एसेंस। तो गुलाब एसेंस भी ऑप्शनल है, हो तो डाल लीजिए, मेरे पास था तो इसलिए मैंने इसमें डाल लिया है। इलायची पाउडर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये हमारी तैयार हो चुकी है और हमने गैस पे रख लिया है एक कढ़ाई और उसमें डाल लेते हैं लगभग 1 चम्मच देसी घी। ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच देसी घी हमने डाला है यहाँ पे। और जो हमने तैयार किया था सूजी, मिल्क पाउडर और मैदा को मिलाकर, उसे हम इसमें डाल के केवल 1 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए हमें भून लेना है। तो इसे बराबर चलाते हुए हमें भून लेना है ताकि नीचे लगे नहीं। और इस तरह से बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं भूनना है, बस हल्का सा कुछ देर के लिए ऐसे भून के हमें लेना है। तो बस इस तरह से हम भून लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि ये हैं मिक्स हो चुके हैं बढ़िया से, तब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी दूध डाला है, दूसरा कटोरी अब डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 कटोरी दूध डाला है। और दूध डालते समय गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें लम्स जहाँ तक नहीं पड़ने देना चाहिए और इसे बराबर चलाते हुए हमें इसको एक स्मूथ डो के रूप में करना है। तो आप इस समय गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, लो करके ही रखेंगे तो ज़्यादा सही से मिक्स हो पाएगा और बढ़िया सा एक डो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक बार और 1 चम्मच देसी घी डाला है और दूसरा चम्मच घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है उसमें, ताकि बढ़िया से ये मिल जाए। और ये चिकना हो जाता है, घी डालने से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और भी। और जब डो के रूप में होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तब आप इसे किसी थाली में निकाल लीजिए। और इसे हमें थाली में निकाल कर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इसे हमें ठंडा कर लेना है कि हम इसको आसानी से इसे मैश कर सके अपने हाथ से। तो इसलिए इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए और इसे ढक भी दीजिए ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे ढक दिया है। कुछ देर के बाद हम इसे ले लेंगे एक थाली में या फिर किसी बड़े बाउल में जिसमें आप इसे मैश कर सको। तो इसमें हम ले लेते हैं, कढ़ाई से निकाल लेते हैं सभी डो को।
तो इस तरह से हमें ले लेना है। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी कि आपको लगे कि हाथ से इसे मैश किया जा सकता है, तो इस तरह से हमें ले लेना है। बहुत ज़्यादा इसे ठंडा भी नहीं करना है, ठंडा करेंगे तो फिर ये टाइट हो जाएगा। तो इस लिए थोड़ा सा गर्म ही रहे, तभी इसको अच्छी तरह से बराबर मैश कर लेना है। एक स्मूथ, चिकना और सॉफ्ट डो के रूप में तैयार करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो यहाँ पे आप दूध की छींटा देकर आप 1 चम्मच 2 चम्मच जैसा आपको लगे ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें डालकर इसे चिकना कर सकते हो और डो बना सकते हो। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी ले लेते हैं और फिर से इसे हम चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको लेके घी से ग्रीस कर लेना है और बढ़िया सा ये एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। सॉफ्ट रहेगा तभी आपके जो गुलाब जामुन बनाओगे तो तभी वो अंदर तक चाशनी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए हमें टाइट डो कभी नहीं बनाना है। जब भी बनाना है गुलाब जामुन के लिए तो सॉफ्ट डो होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट। आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट है। इसे हल्का सा भी हम दबाएंगे तो ये अंदर दब जाता है। तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है गुलाब जामुन बनाने के लिए। जहाँ तक हो सके आप इसे ढक कर रखिए, सूखने मत दीजिए। ऊपर से सूख जाएगा तो फिर ये बनेगा तो फटने का डर होगा। तो इसलिए हमने इसे कुछ देर के लिए ढक दिया था ऐसे ही, और ढक के ही इसे रखना है, या फिर गीले कपड़े से आप ढक लीजिए। तो इस तरह से हम जल्दी से इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा डो में से लेकर आप गुलाब जामुन तैयार कर लीजिए, या फिर इकट्ठे आप पेड़े बनाकर और फिर गुलाब जामुन तैयार करिए। तो इस तरह से हमें बनाकर तैयार करना है। तो हमें गोला शेप में नहीं बनाना है, इसे चिपटा थोड़ा सा बनाना है। थोड़ा सा चिपटा कर लीजिए हाथ से गोला बनाकर, और फिर चिपटा आप हल्का सा हाथ से दबा लीजिए, ये चिपटा सा हो जाएगा। और इस तरह से हमें सूजी के गुलाब जामुन बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से जब भी बनाओगे आप ना, तो गुलाब जामुन अंदर तक चाशनी पिएंगे और फिर वो अंदर से भी सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। गोला में थोड़ा सा डाउट होता है कि गांठें हो जाएंगी, तो इस वजह से जब भी आप बनाइए सूजी का तो इस तरह से परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब क्या करते हैं, चाशनी को मैंने दूसरे पैन में डाल लिया है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से हमने उसमें कर लिया है चाशनी को। और अब चलते हैं इसे गुलाब जामुन को तलेंगे। तो तलने के लिए यहाँ पे हम कढ़ाई में घी डाल लेते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप देसी घी में ही इसे तल कर तैयार करिए, तो ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। वैसे आपकी इच्छा, आप इसे ऑयल में भी तल के बना सकते हो। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा अच्छी से, गैस के फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए, और उसके बाद एक एक करके आप उसमें गुलाब जामुन डाल के इसको डीप फ्राई कर लेना है। जब तक ये अच्छा सा कलर ना आ जाए, इसमें लाल ना हो जाए, इसे हमें तलना है। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, अच्छी तरह से पका लेना है। और ध्यान रहे इसे हाई फ्लेम पे मत तलिए, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, और फिर ये जब चाशनी में जाएगा तो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलिए, और ना ही लो फ्लेम पे ही इसे तलना है। तो ध्यान रहे आँच आपके गैस का मीडियम पे हो, और मीडियम फ्लेम पे ही ये बढ़िया से डीप फ्राई हो सकता है, बढ़िया बन के तैयार हो सकता है। और जहाँ तक हो सके क्रैक इसमें नहीं होने चाहिए गोलियों में, और इसे बहुत ही चिकना और सॉफ्ट बनाकर तैयार करिए, तो ये कभी फटेंगे नहीं तलते समय। और चाशनी में जब इसे आप डालोगे तो ये बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब भी करेगा चाशनी को। लेकिन हाँ, चाशनी को गर्म चाशनी में आप कभी मत डालिए। सूजी के गुलाब जामुन को हमेशा ठंडे चाशनी में ही डालेंगे, तभी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, चाशनी पी पाएगा, और अंदर तक ये चाशनी जा पाएगी गुलाब जामुन के अंदर, और वो तभी सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, चाशनी जो है हमारी ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे दूसरा बैच भी तल के निकाल लिया है, और इसे अब चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी हमारी ठंडी है, गर्म नहीं है, तो चाशनी हमें ठंडी ही रखनी है। ठंडी चाशनी में ही गुलाब जामुन को डालना है। और हमने सारे गुलाब जामुन तल के चाशनी में डाल दिए हैं, और इसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा चम्मच से उलट पुलट देंगे और चाशनी में अच्छी तरह से डीप कर देंगे, ताकि ये बढ़िया से सोख ले। और जो पहले का हमने डाला है उसे थोड़ा सा दूसरी साइड उलट कर भी हम सही कर लेंगे, बढ़िया सा इसमें सभी भीगा रहे चाशनी में। तो इस तरह से करने के बाद हम इसे ढक देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद
हम इसे खोल के चेक करेंगे। तो हमने ढक दिया है इसे और ये 2 घंटे के बाद हम इसे फिर से खोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो गुलाब जामुन की साइज़ भी बड़ी हो गई है और चाशनी भी इसमें ख़त्म सा हो गया है, थोड़ा बहुत चाशनी रह गया है। तो इस तरह से आप इसे बना के तैयार कर सकते हो। तो अब इसे कर लेते हैं एक प्लेट में सर्व। तो एक एक गुलाब जामुन को इसमें रखते हुए हम सर्व कर लेंगे और फिर हम इसे आपको काट के दिखाएंगे कि ये अंदर तक कितना सॉफ्ट हो चुका है और चाशनी भी इसने पी रखी है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सूजी के गुलाब जामुन घर पे बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बन के ये तैयार होता है। तो ये हमारी गुलाब जामुन बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो इसे हमने प्लेट में सर्व भी कर लिया और इसे काट के दिखाते हैं। बहुत ही अंदर तक सॉफ्ट हुआ है और जूसी भी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इसे बनाइए और इसे टेस्ट करके बताते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।